हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग की क्वेरीज रेगुलरली आ रही थी। लगातार आप लोगों के द्वारा ये डिमांड किया जा रहा था कि प्लीज़ सर, परफेक्शन है इसका ऑनलाइन क्लासेस पूरा फाउंडेशन स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों की इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है और परफेक्शन आईएएस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है ऑनलाइन बैच, जो कि बिल्कुल फाउंडेशन होगा और उसमें सारे वही फैकल्टीज़ आपकी क्लासेस लेंगे जो कि यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस में आपकी फैकल्टीज़ क्लासेस लेते हैं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है ना। और आप चाहें तो हमारे ऐप परफेक्शन आईएएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह पे अवेलेबल है, ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और आप देखेंगे तो iOS में भी अवेलेबल है। और इस ऐप को डाउनलोड करके आप इन क्लासेस को पूरे तरीके से देख सकते हैं। अभी आज हमने इसे लॉन्च किया है। क्लासेस जो हैं वो 28 से स्टार्ट होंगी। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं अपने क्लास की पेडागोजी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हम पढ़ाते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, इन सभी के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग अभी रखने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए एंड आप लोगों की इंतज़ार की घड़ी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आप सभी के लिए परफेक्शन आईएएस की तरफ से ये ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध है हमारे ऐप के थ्रू। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अब समझते हैं कि कैसे क्लासेस होती हैं यहाँ पे। जो लोग हमारे यहाँ क्लासेस कर चुके हैं या करते हैं उनको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो क्लासेस होती है वो 3 आवर्स की क्लासेस होती हैं और 1.5 घंटे की 2 क्लासेस होती है। हम लोग एक क्लासेस नहीं कराते हैं कि रेगुलरली आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। तो हम लोग 2 क्लासेस कराते हैं, ठीक है, 1.5 घंटे की, उसमें 5-10 मिनट बीच का गैप और फिर आपको 1.5 घंटे की दूसरी क्लासेज होती हैं, ठीक है। और ये जो 18 महीने की क्लासेज होंगी, इसमें देखो एक बात बताता हूँ मैं, कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि एक ही साथ में प्रीलिम्स में सब कुछ चल रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कराते हैं। आपको पहले एक फाउंडेशन आपका बिल्ड करते हैं, ठीक है। एक फाउंडेशन क्लास चलता है, प्रीलिम्स क्लासेस नहीं है, वो फाउंडेशन क्लास है, समझना आप। और उस फाउंडेशन क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आपको प्रीलिम्स के लगभग पूरे सिलेबस को कवर कराते हैं और आपके मेंस की जो बेसिक बिल्डिंग है वो बेसिक बिल्डिंग आपकी तैयार करते हैं कि कैसे आंसर्स को अप्रोच करना है, लिखना है। मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ पूरा बैच कई जगह पे ख़त्म हो गया और उनको बिल्कुल भी पता नहीं आंसर राइटिंग लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या होता है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, कुछ भी पता नहीं होता है। तो हमने एक हॉलिस्टिक मैनर में आप देखेंगे कि इसे प्रिपेयर करा है और क्लासेस के अंदर जो हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि कैसे हम लोग क्लासेस लेते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में स्टडी कराते हैं। क्योंकि कई सालों से हमारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्यार हमेशा ये बोलते आए हैं आप लोग कि सर प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च कीजिए, प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च कीजिए। बट हम लोग इसकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी इसका सिस्टम डेवलप कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है जब हम लोग पूरे सिस्टम के साथ आप सभी के समक्ष उपलब्ध हैं। देर आए लेकिन ऐसा आया है, ऐसी क्लासेस होंगी जो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके की क्लासेस आपने ऑनलाइन में आज तक नहीं करी होगी। कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि हिस्ट्री जो है 50 घंटे 60 घंटे में पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ हिस्ट्री में आप देखोगे तो फाउंडेशन में कम से कम 150 घंटे की क्लासेस चलती है फाउंडेशन के अंदर। उसके बाद फिर उसके ऊपर आंसर राइटिंग के लिए मेंस की जब अलग से क्लासेज होंगी तो फिर उसके ऊपर आंसर राइटिंग की भी हम लोग अच्छी खासी क्लासेस देते हैं, कम से कम 50-60 घंटे की क्लासेस देते हैं। दैट्स वाई ये जो पूरा कोर्स होगा, इस कोर्स का ड्यूरेशन 18 महीने का होगा। वीक में 5 डेज क्लासेस चलेंगी एंड सैटरडे को जैसे टेस्ट होता है, वीकेंड टेस्ट होता है, आप लोग के लिए भी क्लासेस में होता है वीकेंड टेस्ट, हमारे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। आप लोगों के लिए भी वीकेंड टेस्ट होगा ऑनलाइन में, ठीक है। आप लोग भी जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके टेस्ट होंगे और आप उन टेस्ट को बेटर तरीके से दे सकते हैं, अपना खुद का असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और ये जो टेस्ट होंगे प्रीलिम्स का भी होगा, मेंस का भी होगा, दोनों का एक्यूमुलेटेड होगा, दोनों उस पे बेस्ड होंगे। उसके बाद भी आपको पता होगा कि कई सारे फीचर्स होते हैं। तो अभी थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट क्लास होगा, ओरिएंटेशन क्लास होगा, उसमें सारे फैकल्टीज़ आएंगे और हम आपसे मिलवाएंगे सारे फैकल्टीज़ को। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस करते हैं उन सभी को पता ही है कि कौन कौन से फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। और अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई जगह पे क्या होता है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को एक ही साथ मर्ज कर दिया, एक ही में पढ़ा दिया,
वो हिंदी वाला रुक रहा है तो इंग्लिश वाला बोल रहा है, उससे क्या होता है ना कि आपका रिदम बिगड़ता है। आप एक बात को समझे, आपके पास वर्ड्स की कमी होती है। जब आप आंसर्स लिखने जाएंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। वो कचरा वाला चीज़ हमारे यहाँ नहीं होता है, हम लोग स्पेसिफिक काम करते हैं एंड दैट्स वाई आप देखेंगे कि हम लोग रिजल्ट में कंसिस्टेंटली, अनडाउटली, कंटिन्यूअसली परफेक्शन आईएएस रिजल्ट्स में बीपीएससी के मामले में सर्वप्रथम रहा है। और आप लोगों का साथ रहा तो परफेक्शन आईएएस आगे भी नंबर 1 ही रहेगा। ठीक है, कंसिस्टेंटली आप देखेंगे कि जितने हमने क्लासरूम रिजल्ट्स दिए हैं उतना दूर दूर तक कोई भी संस्था इसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के प्यार और इस प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हिंदी मीडियम के अलग बैचेज होंगे और इंग्लिश मीडियम के अलग बैचेज होंगे। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के जो फैकल्टीज़ होंगे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, जो हिंदी मीडियम के फैकल्टीज़ होंगे वो हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, दोनों फैकल्टीज़ अलग अलग होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जो इंग्लिश मीडियम के बैचेज होंगे उसमें टर्म्स टोटली इंग्लिश में यूज़ किए जाएंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा। ठीक है, जैसे बीच में जो बोलचाल की भाषा होगी वो हिंदी में होंगी, लेकिन टर्म्स प्योरली इंग्लिश में होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कई बार क्या होगा ना, एग्जाम में जब आप आंसर लिखने जाएंगे ना उस समय आप टर्म ही भूल जाएंगे। हिंदी वाले को इंग्लिश वाला याद आ जाएगा, इंग्लिश वाले को हिंदी वाला याद आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लिख ही नहीं पाएंगे, बड़ा समस्या आता है। ठीक है, लोग अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी इस तरीके की कचरा चीज़ें करते हैं, बट ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, आपके भविष्य के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, निश्चित रूप से आपके भविष्य को खराब करने वाला है। आप देखेंगे शुरुआत से ही परफेक्शन आईएएस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस चलाता आया है। कितने भी स्टूडेंट्स हों, बिल्कुल सेपरेट बैच हम लोग चलाते आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके रिजल्ट के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। और आप स्टडी मटेरियल्स के मामले में जानते हैं कि कंटिन्यूसली हमने जो चीज़ें प्रोवाइड करी है उसके अगर आप उसको सही तरीके से देख लें, सही तरीके से पढ़ लें, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को रोकने वाला कोई नहीं है। बस हमें क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। आप अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे, लगातार अनुशासित होकर मेहनत करते रहेंगे, मैं गारंटी दिलाता हूं कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, हमारी फैकल्टीज़ प्रोवाइड कराती है, उस कंटेंट से डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स होने हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। तो मैंने बताया कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग बैचेज हैं। डेली लाइव क्लासेज होंगी 3 आवर्स की। ठीक है, क्लास नोट्स, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल देखते हो गया आप लोग की पीपीटी, पीपीटी पे यहाँ पर लिखा हुआ है और पढ़ दिया। अरे भाई वो पढ़ाई होता है क्या? लेक्चर मोड पर जब तक आप नहीं आओगे आप चीज़ों को समझने में सक्षम ही नहीं हो पाओगे। लिखा हुआ चीज़ आखिर पढ़ देना, तो उसके लिए फैकल्टी का क्या ही जरूरत है, कोई भी आकर बोल देगा, है ना। तो लेक्चर मोड जो है वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, 10,000 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अभी पढ़ रहे हैं, आप 10,000 स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि कहीं भी किसी भी क्लास में पीपीटी मोड पर हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। ज्योग्राफी में कई जगहों पे आप देखोगे कि थोड़ा बहुत पीपीटी, वो भी मैप दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, अदरवाइज कहीं नहीं। लेक्चर देते हैं और आपको नोट्स लिखाते हैं। अब ये नोट्स का क्यों ज़रूरी है, रनिंग नोट्स का क्यों आवश्यकता है, आपको लिखना क्यों ज़रूरी है, इस बात को समझो। जैसे सर ने लेक्चर दिया, मैंने आपको किसी टॉपिक के बारे में बताया, लेट अस सपोज कि मैंने आपको विंड के सर्कुलेशन के बारे में बताया, हवाओं की संरचना, हवाओं के संचलन के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। उसके बाद जब उस टॉपिक को आप लैंग्वेज में लिख लेते हो ना, तो वो टॉपिक आपका हो जाता है। वो पीपीटी मोड पर ऐसे पेपर में हिलाते हिलाते पढ़ाने से उससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। कंपटीशन टफ होते जा रहा है, आपको भी अपना मेंटल टफनेस रखना है और आपको समझना पड़ेगा, आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि क्या आपके लिए आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, निश्चित रूप से आप सफलता से दूर होते जाएंगे। प्रतिदिन करके आप अपने रिजल्ट से दूर होते जाएंगे। तो आप इसको समझें और इसकी आवश्यकता को समझें, सीरियसनेस की आवश्यकता को समझें। हाँ ही कर रहे हैं क्लास में, उससे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी तो नहीं कर सकते हैं। इधर हंस रहे हैं, कोई उधर बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं होती है। एक मेंटल टफनेस चाहिए, सीरियसनेस चाहिए, अनुशासन चाहिए, और कहा जाता है ना कि आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो हमेशा आपके गोल पे होनी चाहिए। जब तक आपका कंसंट्रेशन, जब तक आपकी नज़र अपने लक्ष्य के प्रति नहीं होगी, जब तक आपका संकेंद्रण अपने लक्ष्य के प्रति नहीं होगा, निश्चित रूप से आप
सफलता को अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अभी सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप समय की नाजुकता को समझें, सीरियसनेस को समझें, और सीरियसनेस को समझते हुए, क्योंकि कई सारे लोग आपके आसपास में आएंगे जो आपको भटकाने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है, वो एकदम गिद्ध की तरह खोजते रहेंगे कि मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, और आप तो हॉस्टल्स में रहते होंगे, लॉज में रहते होंगे, हर जगह पे आपको उस तरीके से डेविएट करने वाले लोगों की भरमार पड़ी हुई है। उनको पता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आपका दोस्त भी पढ़ रहे हैं, उनका जो आप हैं उनके जो पड़ोसी हैं आप वो पढ़ लें, परेशान आपको करेंगे। आपको इन सभी चीज़ों से बचते हुए, खुद को आइसोलेट रखते हुए आपको क्या करना है, अपने पथ की ओर, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर होते रहना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो दूसरी बात यहाँ पे कि क्लास नोट्स होगा, क्लासेस के अंदर हम लोग पढ़ाएंगे और उसको डिक्टेट करेंगे। डिक्टेट करने से क्या होता है, आपका लैंग्वेज भी ठीक होता है, ठीक है, आपकी जो वर्तनी होती है वो भी, उसकी जो अशुद्धियाँ होती है वो भी कम होती है। और क्योंकि यहाँ टिक नहीं लगाना है, लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको ये टिक लगाने वाला एग्जाम नहीं है सिर्फ, वो तो प्रीलिम्स तो बस एक गेट पास है, मेन एग्जाम मेंस होता है। दैट्स वाई इसका नाम मेंस है, मेन है, मेन, समझिए इस बात को, मेन है क्योंकि आपको यहाँ लिखना है, सबसे मुख्य एग्जाम है। पीटी निकाल के क्या करोगे, है ना, बस पीटी निकाल के रख देना है। पीटी निकाल के आप मेंस का एग्जाम दोगे, और मेंस जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। तो आपको एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करना है, आपको इस तरीके से डेविएट नहीं होना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना है। हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हमेशा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इंटीग्रेटेड, पूरा। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के, कि हर बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हर बार प्रीलिम्स निकाल रहे, कभी मेंस के लिए तैयारी ही नहीं करा, मेंस के लिए कुछ किया ही नहीं। ठीक है, गांव मोहल्ला में आपको जान जाएंगे 2-4 लोग, बिहार सरकार की तरफ से कुछ पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन उससे आपका ज़िंदगी नहीं चलेगा, आपको पता होगा। ठीक है, बहुत से बहुत ये जरूर कह देगा कि फलाना का बेटा जो है वो पीटी का बीपीएससी का तैयारी करता है, तुम भी अपने घर के आगे लिखवा लेना भूतपूर्व पीटी पास। ठीक है, लेकिन उससे आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको प्रतिदिन क्लास नोट्स मिलेगा, वीकेंड टेस्ट, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम सारे स्टूडेंट्स को कराते हैं, और सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कक्षाएं उपलब्ध हैं। तो कैसे होगा ये? परफेक्शन है इस ऐप, आप जाकर हमारे प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड भी रहेंगे। उसके बाद प्रतिदिन 2 क्लासेज हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है आप लोगों से। ठीक है, और हॉलिस्टिक प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा हॉलिस्टिक प्रिपरेशन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स, पहले हम लोग प्रीलिम्स नहीं करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं सो समझ लो। पहले हम लोग फाउंडेशन करते हैं। ठीक है, फाउंडेशन में सब्जेक्ट की गहराई को समझते हैं, विषय के मूल गूढ़ बातों को समझते हैं, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड मेंस की अलग से क्लासेस करते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर्स लिखते हैं, टॉपिक को समझते हैं, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है उनको समझते हैं, और फिर उसके ऊपर आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस क्लासेस के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स से लिखवाते हैं, आपको बताते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने का कई तरीका होता है, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन, फैक्ट पर आधारित इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, आप करेंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, उनसे पूछेगा इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि कुछ आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ लिख देना इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब समझिए, बॉडी का मतलब समझिए, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना जाता है उसको समझिए, पूरा हर एक विषय को आपको गहनता से समझाएंगे। सबसे पहले फाउंडेशन क्लासेस, एंड फाउंडेशन क्लासेस के बाद फिर आपकी अलग से स्पेसिफिक मेंस क्लासेस, जैसे कि ज्योग्राफी की फाउंडेशन क्लासेस हो गई, हिस्ट्री की फाउंडेशन क्लास हो गई। तो इसमें यह फैक्ट नहीं होगा, ये पूरा हॉलिस्टिक पढ़ाएंगे। आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, हॉलिस्टिक पढ़ाएंगे पूरा। एंड फिर उस टॉपिक के ऊपर फिर से हम लोग आंसर राइटिंग के लिए आपको कुछ फूडर देंगे, तरीका बताएंगे कि कैसे आंसर्स लिखना है, तब जाकर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। तो आपको समय की नाजुकता को समझना है, विषय की गहनता को समझना है, और आपको ये समझना है कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसी स्तर का क्या होना चाहिए, उसी स्तर का आपके पास अनुशासन, उसी स्तर का पढ़ाई, उसी स्तर का आपका जो फ्रेंड सर्किल होना चाहिए।
अगर आपका फ्रेंड सर्किल जो होगा वो इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है तो निश्चित रूप से वो आपको अपनी तरफ तो ज़रूर आकर्षित कर लेगा, क्योंकि वो 2-4 घंटे पढ़ेगा, आपको 10 घंटे पढ़ना है। वो ज़्यादा टफ है 10 घंटे पढ़ना रेगुलर, 2-4 घंटे पढ़ना ज़्यादा आसान है। तो 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो आपको अपनी तरफ पक्का आकर्षित कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप समझिए, क्योंकि कहा जाता है कि जितना आपको, जितनी बड़ी जीत होती है, आपको प्रिपरेशन भी, आपको मेहनत भी उतने ही गहनता के साथ, उतने ही इंटेंसिटी के साथ करना होता है। तो फिर से मैं बोलूँगा, कई सारे जगहों से हमारे स्टूडेंट्स रिसेंटली भागलपुर से, अररिया से, कई अलग अलग लोकेशन से हमारे स्टूडेंट्स, पूरे बिहार और पूरे इंडिया से कंटिन्यूसली हमारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, हमारे शुभचिंतकों का कॉल आ रहा था कि सर प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। और आप सभी के विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद अगेन। और आपको फिर से बता दूं कि परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन क्लासेस बीपीएससी फाउंडेशन के लिए स्टार्ट कर रहा है। मिलते हैं जस्ट आपको पूरे बैच के इन्फॉर्मेशन के साथ। आप चाहें तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, और वहाँ पे क्लासेस की और इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। फैकल्टीज़ कौन कौन से हैं और कैसे चलेगा क्लासेस, क्या क्या टेस्ट होंगे, क्या कैसे पूरा प्रोसेस होगा, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।